नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। और टॉपिक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि टॉपिक है रणखार। रणखार क्या है कि राजस्थान का 16वां वन्य जीव संरक्षण यानी कंजर्वेशन रिजर्व की अपन बात कर रहे हैं साथियों। क्या आज अपन किसकी चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो राज्य का, यानी ध्यान देना साथियों कि राज्य का 16वां यानी कि राजस्थान का जो है प्यारे विद्यार्थियों 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? इसका नाम है रणखार। और रणखार कहाँ पर साथियों? जालौर में। इसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुभारंभ करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास। और आज की क्लास किसकी है कि राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये रिजर्व कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? तो रणखार है। और रणखार जो है प्यारे विद्यार्थियों, रणखार ये आपके चित्तल यानी कि चित्तलवाना तहसील में है। और चित्तलवाना तहसील जो प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले की है? तो ये आपके जालौर जिले से संबंधित, यानी चित्तलवाना जालौर जिले से ये संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले ध्यान देना कि वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव ध्यान देना साथियों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत, यानी वन्य जीव अधिनियम संरक्षण 1972 की धारा 36 के तहत जो है ना प्यारे विद्यार्थियों रणखार राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत जो है रणखार को राज्य का 16वां कंजर्वेशन, यानी रणखार को जो है प्यारे विद्यार्थियों राज्य का 16वां कंजर्वेशन घोषित किया गया, ठीक है। रणखार को जो है प्यारे विद्यार्थियों की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 36 के तहत राजस्थान का क्या घोषित कर दिया प्यारे विद्यार्थियों कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्व इसे घोषित कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना कौन से नंबर का साथियों? 16वें नंबर का है। अधिनियम कौन सा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसकी धारा कौन सी? तो 36 के तहत इसको घोषित किया गया। अब आप देखें प्यारे विद्यार्थियों कि कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखना इसे घोषित किया गया था 25 अप्रैल। इसे कब घोषित किया गया? तो 25 अप्रैल 2022 को इसे घोषित किया गया था। 26 अप्रैल 2022 को इसे घोषित किया गया। कहां पर स्थित है? तो यह जो है ना प्यारे विद्यार्थी, यह चित्तलवाना, यानी कौन सी? चित्तलवाना जो है ये चित्तलवाना तहसील है प्यारे विद्यार्थियों। और जिला कौन सा है? तो जिला रहेगा प्यारे विद्यार्थियों जालौर जिले का, यानी जालौर जिले का भाग है साथियों। यहाँ पर क्या देखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर कचकरण अभ्यारण्य के समान, यानी कि कचकरण गुजरात में है, उसके समान यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। तो मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ कि यहाँ कचकरण गुजरात के समान, यहाँ पर कचकरण गुजरात, ठीक है। कचकरण कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात। कचकरण गुजरात के समान जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, कचकरण गुजरात के समान जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? के जंगली गधे पाए जाते हैं साथियों। गधे निवास करते हैं साथियों,
ठीक है, यानी कच्छ के रण गुजरात का जो दलदली क्षेत्र, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दलदली क्षेत्र है। जिस प्रकार कच्छ के रण गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या निवास करते हैं साथियों, जंगली गधे निवास करते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गधा अभ्यारण्य, तो भारत का प्रथम गधा अभ्यारण्य कच्छ का रण गुजरात में है। राजस्थान का प्रथम गधा अभ्यारण्य पूछे आपसे, तो आपके ढूंढलोद झुंझुनू में प्रस्तावित है ब्रिटेन के सहयोग से। चलो ये भी लिखवा देता हूं मैं, एक नोट पे आप लिख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि भारत का, यानी कि भारत का प्रथम गधा अभ्यारण्य, भारत का प्रथम, अगर आपसे गधा अभ्यारण्य पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो भारत का पहला जो गधा अभ्यारण्य है वो आपके कौन सी जगह पर साथियों, तो वो आपके कच्छ का रण है। और कच्छ का रण कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसी पॉइंट में राजस्थान का प्रथम पूछे आपसे, राजस्थान, यानी कि राजस्थान का प्रथम गधा अभ्यारण्य पूछा जाए, तो वो आपके कौन सी जगह साथियों का ढूंढलोद। और ढूंढलोद नामक स्थान जो है, ये ढूंढलोद आपके कौन से जिले से संबंधित है साथियों, तो ढूंढलोद आपके झुंझुनू जिले से संबंधित है। ढूंढलोद झुंझुनू में किसके सहयोग से साथियों, तो यहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से, कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है अपन इस गधे अभ्यारण्य की स्थापना कर रहे हैं। राजस्थान का प्रथम जो गधा अभ्यारण्य प्यारे विद्यार्थियों ढूंढलोद झुंझुनू में ब्रिटेन के सहयोग से अपन स्थापित कर रहे हैं साथियों। सहयोग तो नहीं पूछेंगे आपको कि ये किसके सहयोग से है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक गधे कहां पर, तो भी राजस्थान पे, यानी ये भी लिखवा देता हूं, भारत में लगभग 25%, भारत में लगभग 25% गधे जो है ना साथियों, गधे वो कहां पर निवास करते हैं साथियों, राजस्थान में। भारत में लगभग 25% गधे राजस्थान में। और राजस्थान का कौन सा स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान का स्थान आता है प्रथम स्थान, यानी कि भारत में लगभग 25% गधे राजस्थान में है। और राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो राजस्थान का स्थान आता है प्रथम स्थान। अपने राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर, न्यूनतम अपन टोंक की बात करते हैं। अगर आप सर्वाधिक न्यूनतम की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर, और न्यूनतम कहाँ की बात आती है, तो साथियों न्यूनतम गधे आपके टोंक में आते हैं। बाड़मेर टोंक आपके सर्वाधिक न्यूनतम का रेशो रहेगा, यानी बाड़मेर में सबसे अधिक है और न्यूनतम आपके टोंक में। लेकिन फिलहाल अपने ये टॉपिक नहीं, टॉपिक अपना अलग है साथियों। अब आपसे पूछे कि वन्य जीव जो राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, तो भी ध्यान देना साथियों कि राज्य का, यानी कि राज्य का प्रथम, अगर आपसे पूछे कि राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, राज्य का प्रथम जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सा है, तो ये था आपका बीसलपुर। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बीसलपुर। बीसलपुर आपके कौन से जिले में साथियों, तो टोंक में। जिसे कब घोषित किया गया, तो इसे घोषित किया था साथियों 13 अक्टूबर 2008 को जो है इसे राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। अगर दूसरा पूछे आपसे कि राजस्थान का दूसरा कौन सा साथियों, तो राजस्थान का दूसरा हो जाएगा जोहड़बीड़। ये आपका जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो साथियों, ये कौन से जिले से संबंधित है, तो ये आपके बीकानेर से है। और ये कब की बात है साथियों, 25 नवंबर 2008 को इसे घोषित किया गया। यानी राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व पूछे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आपके कौन से जिले में साथियों, तो वो आपके हो जाएगा कौन सी जगह पर, बीसलपुर टोंक में। और दूसरा पूछे साथियों, तो वो कहां पर हो जाएगा, जोहड़बीड़ बीकानेर में। ध्यान देना, ये आपके जो है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रथम पूछा गया तो वो आपके कौन सी जगह हो जाएगा, टोंक। ये कौन से स्थान की बात करें साथियों कि बीसलपुर। और बीसलपुर जो है राजस्थान के कौन से जिले में हो गया साथियों, टोंक में। कब घोषित किया गया था इसे, 13 अक्टूबर, यानी 13 अक्टूबर 2008 में इसे घोषित किया गया था भाई, 13 अक्टूबर 2008 में। और
दूसरा पूछा गया तो दूसरा आपके कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? बीकानेर में। कौन से स्थान की बात कर रहे हैं अपन? तो स्थान हो जाएगा साथियों के जोहड़ बीड़। और जोहड़ बीड़ जो प्यारे विद्यार्थी ये कौन से जिले की बात की गई अपन ने? कि बीकानेर। कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया था 25 नवंबर 2008 में। और अभी वर्तमान में राजस्थान का सबसे नया जो बनान है वो आपके कौन से जिले में बना प्यारे विद्यार्थियों? तो जालोर में। और कौन सा नाम है उसका? तो उसका नाम है साथियों का रणखार। और रणखार जो है ये आपके कौन से जिले से संबंधित हुआ? जालोर से संबंधित हुआ। कब की बात है प्यारे विद्यार्थियों का? 2022 में इसे घोषित किया गया। तारीख भी दे रखी प्यारे विद्यार्थियों 25 अप्रैल की बात। इससे पूर्व जो आपके 12 है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ की बात है। कौन सा स्थान हो जाएगा? कि शाहाबाद। ये शाहाबाद जो है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में? 12 में है। और इसे कब घोषित किया गया? तो 2021 में। ये राजस्थान का कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? तो राजस्थान का 15वां है। वो 15वां है। और ये कौन सा साथियों? तो ये 16वां है। पहला कौन सा? तो पहला आपके बीसलपुर है। और दूसरा कौन सा? आपके जोहड़ बीड़। राजस्थान के दो सबसे प्राचीन और दो सबसे नए कंजर्वेशन रिजर्व सेक्टर की अपन ने बात की। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि ये आपका राजस्थान हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर है। और इस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या? यानी कि सबसे बड़ा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? तो उसका नाम है शाकंभरी यानी कि शाकंभरी माता कंजर्वेशन रिजर्व है प्यारे विद्यार्थियों। कौन से जिले में है? तो ये आपके सीकर। और सीकर के साथ ही साथ जिला कौन सा साथियों? तो सीकर झुंझुनू में ये कंजर्वेशन रिजर्व है। और क्षेत्रफल कितना? तो 131 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। 131 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपके शाकंभरी माता कंजर्वेशन रिजर्व का। दूसरा यानी अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछे प्यारे विद्यार्थियों यानी अगर ये पूछा जाए कि दूसरा यानी कि दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों तो वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो आपके राजस्थान के कौन से जिले में? जालोर में। क्षेत्रफल कितना? तो 117 वर्ग किलोमीटर ही इसका क्षेत्रफल है। ये आपके राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे बड़ा तो कौन सा? शाकंभरी माता। सबसे छोटा कौन सा? सुंदा माता जालोर। अब साथियों ध्यान देना अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तो प्यारे विद्यार्थियों के सबसे ध्यान देना सबसे एक सेकंड सबसे यानी आपसे क्या पूछा गया? तो आपसे पूछा गया साथियों के सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है यहां पर बात किसकी कर रहे हैं साथियों? यहां पर बात हो रही साथियों कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन रिजर्व सेक्टर की अपन बात करें तो सबसे छोटा पूछा गया तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रोटू। और रोटू राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है साथियों? नागौर जिले से। क्षेत्रफल कितना? 0.728 वर्ग किलोमीटर मात्र क्षेत्रफल सबसे छोटा। और साथ ही साथ ध्यान दे अगर आपसे ये पूछ ले साथियों कि दूसरा सबसे छोटा यानी कि दूसरा तो दूसरा सबसे छोटा आपके कोटा में प्यारे विद्यार्थी यानी यहां पर यह पूछा जाए कि दूसरा सबसे छोटा। ध्यान देना दूसरा सबसे छोटा अगर पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो वो कौन सा रहेगा? तो उसका नाम रहेगा उम्मेद। और उम्मेद कौन से जिले से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में। क्षेत्रफल कितना? 2.724 वर्ग किलोमीटर का 2.724 वर्ग किलोमीटर। यानी कि आपसे क्या पूछा साथियों? ध्यान देना जो सबसे बड़ा ये दो सबसे बड़े हैं और ये दो सबसे क्या हो जाएंगे साथियों? छोटे। दो सबसे बड़े और दो सबसे छोटे हो जाएंगे। ठीक है। राज्य के सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व, राज्य के दूसरे सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व के सेक्टर की अपन बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपके अन्य प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की अपन बात करते हैं। या फिर देखो इसमें जो है ना प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे साथियों कि मिलान करने वाला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है या सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में स्थित है। तो मैं सभी कंजर्वेशन रिजर्व के एक बार आपको नाम लिखवा देता हूं।
ताकि आपको उनके जिले मिलान करने में कोई तकलीफ ना हो। देखो, सबसे पहले अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका जिला कौन सा? झुंझुनू। इस झुंझुनू में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है? एक तो आपके बीड़, बीड़ यहाँ पर है। कहाँ पर साथ? बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में। एक आपके झुंझुनू में प्यारे विद्यार्थियों का मनसा माता, ये मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व भी आपके झुंझुनू में। एक यहाँ पर जो कंजर्वेशन रिजर्व है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा है? तो ये हो गया ये बालियास खेतड़ी, बालियास खेतड़ी हो जाएगा। एक हो जाएगा बालियास खेतड़ी, देखो आपके झुंझुनू जिले में कितने हो गए साथियों? एक तो आपका बीड़ हो गया, एक आपके मनसा माता हो गया, एक बालियास खेतड़ी हो गया, एक बालियास खेतड़ी बागोर हो गया। ये चार जो है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? झुंझुनू। लेकिन झुंझुनू में एक और है प्यारे विद्यार्थियों, सीकर और झुंझुनू की सीमा जो है, यहाँ पर भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शाकंभरी माता। यह आपके शाकंभरी माता कंजर्वेशन रिजर्व है, जो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिलों में है? तो ये इसका विस्तार सीकर में भी है, प्लस ये आपके कौन से जिले से संबंधित है? तो झुंझुनू जिले से भी संबंधित है। और इसकी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ा। ये क्या था प्यारे विद्यार्थियों? तो ये था आपका सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, एक कंजर्वेशन रिजर्व आपने यहां पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों 12 में। 12 में कौन सा था? तो यहां पर था शाहाबाद। शाहाबाद जो है ये कब घोषित हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 2021 में। शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? 12 जिले से संबंधित है। एक आपके कोटा में था प्यारे विद्यार्थियों, और कोटा में कौन सा था? तो कोटा में हो जाएगा उमेद। और उमेद जो है ये आपके कौन से जिले में है? उमेद आपके कोटा में। क्या हो जाएगा? इसकी कहानी ये थी साथियों कि दूसरा सबसे छोटा जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा? उमेद हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने जालोर में पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों। एक तो जालोर में आपने क्या पढ़ा? तो एक तो लिखा था साथियों के सुंधा माता। ये सुंधा माता जो है इसकी क्या लिखी थी साथियों? वैसे तो ये सुंधा माता जो है ये किसके लिए जाना जाता? तो भालू के लिए। लेकिन फिर भी इसकी क्या विशेषता थी? कि दूसरा, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा लिखा, दूसरा सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। और एक अभी अपन ने लिखा प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? रणखार। ये कौन सा हो जाएगा? रणखार। ये दोनों के दोनों आपके कौन से जिले में साथियों? जालोर में। रणखार कौन सा हो जाएगा? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे कब घोषित किया गया? 25 अप्रैल 2022 को इसे राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। फिर आगे चलते साथियों, जो आपके बीकानेर है, इस बीकानेर में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों के जोहड़ बीड़। ये जोहड़ बीड़ जो है ये आपके कौन से जिले से संबंधित है साथियों? तो बीकानेर जिले से संबंधित है। ये आपका जो गुड्डा है प्यारे विद्यार्थियों, एक हो जाएगा गुड्डा विश्नोई। ये गुड्डा विश्नोई जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके कौन से जिले से संबंधित है? तो ये आपके जोधपुर, कौन से जिले से संबंधित है? जोधपुर जिले से संबंधित है। नागौर में कौन से हो जाएंगे? तो नागौर में दो हो जाएगा, एक तो आपका रोटू हो जाएगा और एक हो जाएगा गांगेलाव। कौन सा हो जाएगा? गोंगेलाव। ये दोनों के दोनों कहां पर है? नागौर। टोंक में जो है ना प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा? टोंक में हो जाएगा बीसलपुर। बीसलपुर जो है ये कब की बात है साथियों को? 2008। सबसे, यानी कि सबसे प्राचीन की बात कर रहे हैं। और जोड़बीड़ क्या था? दूसरा सबसे प्राचीन। ये क्या था साथियों? दूसरा सबसे प्राचीन की अगर अपन बात करें तो वो आपका जोड़बीड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर अब कौन से रह गए साथियों? तो यहां पर पाली पे रह गए। पाली पे एक तो कौन सा? जवाई। एक तो आपके पाली में कौन सा रह गया साथियों के? जवाई, लेपर्ड फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों के जवाई, लेपर्ड सेकंड। ठीक है, ये आपके कहां पर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में। ऐसे करके आपके राजस्थान में कुल 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। 16 कंजर्वेशन रिजर्व में से सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व जो है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में हुए? तो झुंझुनू में।
देखो वहां पर कितने हो गए 5, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 16 कंजर्वेशन रिजर्व अब तक आपके राजस्थान में घोषित कर दिए गए। साथियों, इनमें अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछेंगे वर्तमान में राज्य में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो 16। राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किससे घोषित किया गया, रणकार 25 अप्रैल 2022 को, किसके लिए, जंगली गधे। या फिर पूछेंगे सबसे प्राचीन कौन से, तो 2 सबसे प्राचीन, 2 सबसे नए, 2 सबसे बड़े, 2 सबसे छोटे, या 4 कंजर्वेशन रिजर्व। इधर देखकर 4 कंजर्वेशन रिजर्व के जिले आप लोगों से मिलान करवा सकता है, संगत असंगत पूछ सकता है साथियों। ठीक है, तो ये इस क्लास में अपन कंजर्वेशन रिजर्व की बात की। साथियों, अगर इसी प्रकार की क्लास आप और देखना चाहते हो तो इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत साथियों।